आज हम बात करेंगे वेगनर मार्विन रीअरेंजमेंट के बारे में, जिसमें कुछ मुख्य बातें हैं। जैसे कि इसमें अल्फा एंड बीटा कार्बन होते हैं। अल्फा कार्बन वो 1 डिग्री या 2 डिग्री हो सकता है। 1 डिग्री या 2 डिग्री होगा। जो बीटा कार्बन होगा, बीटा कार्बन वो 3 डिग्री और क्वार्टनरी हो सकता है। इसमें होता क्या है, जो कार्बोकैटायन है, वो नॉर्मल से स्टेबल या मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में चेंज होगा। ठीक, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अपने पास जो अल्फा कार्बन है, ये है BrNH2, ये है बीटा कार्बन, जिसपे 3 मैथिल ग्रुप लगे हुए हैं। अगर इसकी रिएक्शन हम NaOH के साथ में करवा दें तो Na पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव बाहर निकल जाएंगे, तो NaBr बना लेंगे। अब ये कार्बोकैटायन बना है क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके गया है। तो अपने पास एक नया इंटरमीडिएट मिला है अपने को। ये कार्बोकैटायन हमें मिला है। अगर अंडर नॉर्मल कंडीशन की बात करें रिएक्शन की, जो OH बचा है अपने पास, OH नेगेटिव, अगर नॉर्मल प्रोडक्ट की बात करें तो वो सीधा यही इसी कार्बोकैटायन पे अटैक कर लेगा, जिससे हमें नॉर्मल प्रोडक्ट मिलेगा। बट अपन बात करें वेगनर मार्विन रीअरेंजमेंट की, तो ये जो कार्बोकैटायन है वो है 1 डिग्री। अब इसमें बताया जो कार्बोकैटायन नॉर्मल से स्टेबल कार्बोकैटायन में जाएगा, तो ये क्या करेगा, यहां से कोई भी एक एल्किल ग्रुप, इनमें से कोई भी एक एल्किल ग्रुप बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और इस पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो CH3 है यहाँ पे, जो इस कार्बन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके और इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, जिससे एक नया कार्बोकैटायन मिलेगा अपने को, CH2 एंड CH3, ये अपने को मिला है। और साथ में जो नया कार्बोकैटायन है वो ये वाला है, बीटा कार्बोकैटायन। तो इसने देखिए जो बीटा कार्बोकैटायन था वो 3 डिग्री या क्वार्टनरी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये कौन सा था, क्वार्टनरी कार्बोकैटायन था। अब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन में चेंज हो गया है। अब जो OH ग्रुप है, OH या हाइड्रोक्सी ग्रुप है, वो इस वाले कार्बोकैटायन पे आराम से अटैक कर सकता है, क्योंकि ये मोर स्टेबल है। अब ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना के अब नया प्रोडक्ट बना लेगा, OH एंड CH2 एंड CH3। अपने को नॉर्मल प्रोडक्ट ये मिला है, नॉर्मल प्रोडक्ट। जबकि जो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट है, रीअरेंज प्रोडक्ट, तो ये जो रीअरेंज प्रोडक्ट मिला है वो हमें किससे मिला है, वेगनर मार्विन रीअरेंजमेंट से। तो ये वेगनर मार्विन रीअरेंजमेंट के द्वारा प्रोडक्ट मिला है और ये नॉर्मल प्रोडक्ट मिला है। तो इसमें मोर स्टेबल जो कार्बोकैटायन है वो 3 डिग्री बना है, कितने से, 1 डिग्री से। तो जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वहां यहाँ पे वो कौन है, CH3। और जो माइग्रेटिंग ओरिजिन है, जहां से माइग्रेट हुआ है वो कौन है, क्वार्टनरी, ये बीटा कार्बन। अब जहां पे ये माइग्रेटिंग टर्मिनस है, जिसपे जाके माइग्रेट हुआ है, यानी कि कंप्लीट जाके अटैक किया, वो है माइग्रेटिंग टर्मिनस, वो है CH2 कार्बोकैटायन। अब हम एक नया एग्जांपल लेते हैं, CH3 एंड CH3, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। यहां पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसके साथ में जो अपने पास रिएक्टेंट है वो उसके साथ में एडिशन रिएक्शन देगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, क्योंकि सबसे पहले H कंबाइन होगा इसके साथ में, जो ये वाला ले लेगा।
CH एंड CH2 तो था ही ये पहले, एक H और कंबाइन हो गया तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी लेके गए तो CH3। अब ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे 2 डिग्री है, जो कार्बोकेटाइन बना है वो 2 डिग्री है। अब एक तो Br, जो Br अपने पास नेगेटिव, वो एक तो सीधा इसी पे अटैक कर ले तो अपने पास एक नया प्रोडक्ट मिलेगा अपने को, CH3 एंड CH3 एंड CH3 CHBr एंड CH3। ये है नॉर्मल प्रोडक्ट, क्योंकि ये सीधा ही मिला है अपने को, नॉर्मल प्रोडक्ट। जबकि रीअरेंजमेंट की बात करें, वेगनर मार्विन रीअरेंजमेंट की, तो जो ये अल्फा कार्बन है इससे बीटा कार्बन ये जुड़ा है, तो यहां से एक माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेट होगा और इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा। और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था वो स्टेबल है, बट 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा। अब ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा और ये इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले वेगनर मार्विन का जो रीअरेंजमेंट है, रीअरेंज करते हैं इसको, CH3 C एंड CH3। अब यहां से जो एल्किल ग्रुप है वो इस पर गया है तो CH एंड CH3। अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज भी आ गया और आगे CH3 लगा हुआ है। तो देखिए यहां से जो कार्बोकेटाइन है वो 2 डिग्री था, अब यहां पे आने के बाद में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। कौन सा? बीटा कार्बन। बीटा कार्बन 3 डिग्री बन गया, जिससे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है। अब जो Br है, Br नेगेटिव, वो इस कार्बन पे अटैक कर देगा और नया प्रोडक्ट बना देगा, CH3 C एंड CH3 एंड Br CH3 एंड CH3। तो ये जो प्रोडक्ट है ये है रीअरेंज प्रोडक्ट। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोडक्ट है और ये रीअरेंज प्रोडक्ट है। थर्ड एग्जांपल अपने पास C, जो क्वार्टरनरी या 3 डिग्री होना चाहिए, CH3 एंड CH2OH H2SO4 एंड हीट, यानी गर्म करें। किसी भी अल्कोहल का H2SO4 की उपस्थिति में अगर उसे गर्म कर दे तो उसका क्या होता है? निर्जलीकरण होता है, क्योंकि H2SO4 पॉजिटिव देगा जो इलेक्ट्रॉन लेके H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप H2 बाहर निकल गया। अब ये कार्बो के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी लेके जाएगा तो ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, CH3 C एंड CH3 CH3 एंड CH2। तो निर्जलीकरण करवाते हैं तो हमें एल्किन प्राप्त होती है, बट यहाँ पे अभी देखना किस प्रकार की एल्किन प्राप्त हमें। तो यहाँ से जो कार्बोकेटाइन मिला है वो 1 डिग्री मिला है, तो यहाँ पे H तो है ही नहीं, H तो कहीं है ही नहीं, तो H नहीं है तो एल्किन तो मिलेगी नहीं। इस बीटा कार्बन पे H नहीं है, तो यहाँ पे जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो माइग्रेट करके एक नया कार्बोकेटाइन बना लेगा जो 3 डिग्री होगा, पॉजिटिव, एंड CH2 एंड CH3। अब ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लिया इसने। अब यहां से 2 प्रकार के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, या तो होफमान प्रोडक्ट या फिर सर्जेव प्रोडक्ट। होफमान प्रोडक्ट कि जहां से हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, जिस कार्बोकेटाइन के पास वाले कार्बोकेटाइन पे हाइड्रोजन की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां से निकलेगा, तब तो होफमान प्रोडक्ट मिलेगा। अब कहां पर है? इन दोनों का कार्बन पे क्या है? हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, 3 है, जबकि इस पे 2 है, तो 3 वाले की निकाल दो, CH2 डबल बॉन्ड C एंड CH3 एंड CH2 एंड CH3। जो ये प्रोडक्ट है वो होफमान प्रोडक्ट है, जबकि इसकी बात करें तो इसमें कम जो हाइड्रोजन होगा सेजेफ प्रोडक्ट। सेजेफ में क्या होगा? जहां से कम हाइड्रोजन है, यहाँ पे कम हाइड्रोजन है, इस पे तो 3 है, इस पे भी 3 है, बट यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ से एक H बाहर निकल जाएगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर इस कार्बोकेटाइन को दे देंगे, CH3 C एंड CH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH3। तो जो सेजेफ है वो कहता है कि जहां से कम हाइड्रोजन जुड़े होंगे बीटा पोजीशन पे वहां से H निकलेंगे, जबकि होफमान क्या कहता है कि जहां से ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहां से H निकलेंगे। तो ये दोनों प्रकार के प्रोडक्ट है, जबकि किस रीअरेंजमेंट से? वेगनर मार्विन रीअरेंजमेंट से।
तो ये तीसरा एग्जाम्पल। तो हमने नोटिस किया यहाँ पे जो वेगनर मेरविन रीअरेंजमेंट है वो किन किन रिएक्शन में पाया जाता है, SN1, सेकेंड E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में, ये एलिमिनेशन, और जो थर्ड है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। जो वेगनर मार्विन रीअरेंजमेंट है वो तीनों प्रकार की रिएक्शंस में शो कर सकते हैं अपन। ये अपने पास एक नया एग्जांपल है एल्कोहल का। अगर इसको H2SO4 के साथ में गर्म कर दिया जाए तो एल्किन बनेगी, मतलब कि एल्कोहल का निर्जलीकरण करेंगे तब। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन उस पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि बीटा कार्बन क्या है, क्वाटरनरी कार्बन है, इस पे 4 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले H की, जो ये एसिड देने वाला है। एसिड जैसे ही H देगा हाइड्रोक्सी ग्रुप के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे ले लेंगे और लेके इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को लेके और H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। बट ये कार्बोकेटाइन बना है। अब यहां से दो प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे, यहां से दो प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन अपन बात करेंगे सिर्फ वेगनर मेरविन रीअरेंजमेंट वाले की। तो ये यहां से कार्बोकेटाइन मिला था और एक H भी था और यहाँ पे CH3 एंड CH3। तो ये अल्फा कार्बन कार्बोकेटाइन में चेंज हो गया। अब बीटा कार्बन से जो एल्किल ग्रुप है वो माइग्रेट होगा और अल्फा कार्बन पे आके अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी लेके आएगा, फिर अटैक करेगा कार्बोकेटाइन पे। ठीक है, ये CH3 आ गया और यहाँ पे एक H है, CH3 एंड यहाँ पे कार्बोकेटाइन नया बन गया। जो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था वो रीअरेंज बन के रीअरेंजमेंट करके और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में चेंज हो गया है। अब ये कार्बोकेटाइन किस प्रकार से हटेगा, जो हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो लेके और ये कार्बन इस कार्बन को दे देगा और अपने पास एक एल्कीन मिल जाएगी। यहां से एक एल्कीन CH3 एंड CH3, ये अपना नया प्रोडक्ट होगा। अपने पास है टेफेनो डेमेंजनो रीअरेंजमेंट, जिसके कुछ मुख्य रिएजेंट एंड रिएक्टेंट्स होते हैं, जैसे कि अपने पास साइक्लो एल्किल मेथिलीन एमीन, मेथिलीन एमीन। दूसरा होता है अपने पास साइक्लो एल्किल एमीन। जो एमीन है यहाँ पे होती है 1 डिग्री या प्राइमरी, और यहां पर भी 1 डिग्री होती है। इनकी रिएक्शन अगर हम HNO2 के साथ में करवा दे, HNO2 के साथ में करवा दे, तो जो साइक्लो एल्किल मेथिलीन एमीन है वो डाई एजोटाइजेशन के साथ में नया कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करती है, जबकि ये भी सेम प्रोसेस है, वही कार्बोकेटाइन बनाती है। साइक्लो एल्किल मेथिलीन एमीन में क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन, जो कि रिंग में एक कार्बन बढ़ जाता है, जबकि साइक्लो एल्किल एमीन में क्या होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। इसमें जो साइकिल है अपने पास, जो एल्किल ग्रुप की जो साइकिल है उसमें एक कार्बन की कमी आ जाती है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये अपने पास CH2 CH एंड CH2 एंड CH2, ये साइक्लो एल्किल हो गई, ये मैथिलीन एंड NH2, ये एमीन होगी। तो साइक्लो एल्किल, साइक्लो एल्किल मेथिलीन एमीन। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले अपन HNO2 के साथ में रिएक्शन करवा दें, HNO2 के साथ में, तो डाइजोनियम साल्ट बनेगा यहां पे, CH2 CH2 एंड CH2
CH एंड CH2 ठीक है। अब ये यहां से बाहर निकलेगा, N2 के रूप में बाहर निकलेगा, तो ये कार्बोकेटाइन हमें मिलेगा CH2 एंड CH2 एंड CH2 पॉजिटिव, क्योंकि यहां से N2 बाहर निकल गई। अब ये कार्बोकेटाइन हमें मिला है नया, तो जो बीटा कार्बन है, ये है बीटा कार्बन, इस पे दो माइग्रेटिंग ग्रुप है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो इनमें से कोई भी एक माइग्रेट करके इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा CH2। अब मान लो कि ये कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके और फिर इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये तो कार्बोकेटाइन बन गया अपने पास नया। तो CH2 CH एंड CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये लेके गया, और फिर CH2 एंड CH2। तो देखिए रिंग यहाँ पे क्या हुई है, एक्सपेंशन किसका, रिंग का, और वो भी बाई वन कार्बन, क्योंकि एक कार्बन से रिंग का क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ है, क्योंकि रिंग बढ़ चुकी है एक कार्बन से। अब यहाँ पे जो अपन एनाइन लेंगे कोई भी, जैसे कि H2O के साथ में करवा दे, तो जो OH ग्रुप है वो क्या है, एक एनाइन है, तो वो क्या करता है, इस कार्बोकेटाइन पे अटैक कर देगा CH2 CHOH एंड CH2 एंड CH2। देखिए जो हमें 4 कार्बन की जो साइकिल थी अपने पास, वो 5 कार्बन की साइकिल में चेंज हो गई है, और ये किस प्रकार की थी, साइक्लो एल्किल। ये तो क्या है, साइक्लो एल्किल। ये है मैथिलीन एंड ये है एमीन। और ये एमीन किस प्रकार की है, 1 डिग्री। इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ में करवाई, तो डाइजोटाइजेशन होकर डाइजोटिनियम साल्ट बना लिया इसने, फिर N2 इसमें से बाहर निकली, तो एक कार्बोकेटाइन मिला है। अब बीटा कार्बन से, इस कार्बोकेटाइन से जो बीटा कार्बन है, वहां से कोई भी एक एल्किल ग्रुप, उस पे लगे हुए 2 एल्किल ग्रुप है, उनमें से कोई एक एल्किल ग्रुप जाके इस कार्बोकेटाइन पे अटैक कर देगा, और रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा भाई 1 कार्बन के द्वारा, और ये 5 कार्बन की साइकिल हमें मिल गई है, और जिसमें एक कार्बोकेटाइन बना है नया। अब ये OH जो है अपने पास है नया, वो इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा एंड नया प्रोडक्ट बना देगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना है वो किस रीअरेंजमेंट के द्वारा बना है, डेफिनेट डायमेंजनो रीअरेंजमेंट। अब सेकंड देखते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन वाली। सेकंड एग्जांपल अपने पास CH2 एंड CH2। अब इसकी एक वैलेंसी कम है, यहाँ पे NH2 लगा दिया। अब देखिए ये तो क्या है, साइक्लो एल्किल। अब ये है एमीन, और वो भी 1 डिग्री। तो जो साइक्लो एल्किल एमीन है, वहां से अगर उसका डाइजोटाइजेशन करवाएंगे तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी। किस प्रकार से, HNO2 लिया अपन ने, HNO2 लिया, जिससे इसका डाइजोटाइजेशन हो जाएगा, CH एंड 2 CH2। N2 बाहर निकल जाएगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके, तो -N2, और ये कार्बोकेटाइन हमें नया मिलेगा CH2 CH एंड पॉजिटिव, CH2 एंड CH2। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन मिला है, और ये 4 मेंबर्ड साइकिल है अपने पास। अब बीटा कार्बन कौन कौन से इसमें, या तो ये कार्बन बीटा है और एक ये कार्बन बीटा है। तो बीटा कार्बन से कोई भी एक एल्किल ग्रुप, दोनों बीटा कार्बन पे सेम एल्किल ग्रुप है, यही CH2, तो यहां से किसी भी एक साइड से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा, बीटा कार्बन ही है तो यहां से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके और फिर इस कार्बन पे अटैक, कार्बोकेटाइन पे अटैक कर देगा, और अपने पास नया कार्बोकेटाइन बनेगा। तो CH2 एंड CH, और जो ये कार्बोकेटाइन नया बना था वो बाहर रिंग के चला गया। अब यहां पर OH फिर से अटैक करेगा, OH नेगेटिव अटैक करेगा, और इस कार्बोकेटाइन पे अटैक कर देगा, और अपने पास एक नया प्रोडक्ट मिलेगा OH एंड CH2
जो अपने पास 4 मेंबर्ड रिंग थी वो 3 मेंबर्ड रिंग में चेंज हो गई। तो देखिए साइक्लो, ये ग्रुप है साइक्लो एल्किन, और डायरेक्ट क्या जुड़ी है, एमीन, साइक्लो ग्रुप से एमीन जुड़ी है, वो भी 1 डिग्री, उसका डाइजोटाइजेशन करवा रहे हैं, तो डाइजोटाइजेशन हो गया है। फिर N2 बाहर निकलेगी तो एक कार्बोकेटाइन हमें मिला है। अब वो कार्बोकेटाइन रीअरेंज होकर नया कार्बोकेटाइन में परिवर्तित हो गया, जो बीटा कार्बन है वो कार्बोकेटाइन में चेंज हो गया था। अब यहां से OH ग्रुप इस पे अटैक कर रहा है, तो जो साइक्लो एल्किन मेथिलीन एमीन थी उसमें रिंग का एक्सपेंशन हुआ था, जबकि इसमें क्या हुआ, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन, जो साइक्लो एल्किन एमीन है। अब टेफिन्यू एंड डेमेंजनो ने मिलकर एक मॉडिफाइड एग्जांपल दिया था, जैसे कि अपने पास कोई कीटोन है, साइक्लिक कीटोन, ये साइक्लिक कीटोन, इसकी रिएक्शन CH3NO2 की रिएक्शन ETONA जो बेस अपने पास के साथ में करवा दी जाए, तो ये बेस क्या करेगा, जो यहाँ पे जो C के ऊपर 3 H है वो एसिडिक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इनमें से एक H निकाल लेगा और ETOH बाहर निकल जाएगा। अब ये बेस क्या करता है, जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है जो सबसे ज्यादा यही वाला है, तो इस पर CH2 जो नया अपने पास जो मिला है रिएक्टेंट वो CH2 नेगेटिव एंड NO2 है, तो ये क्या करता है, इस कार्बन पे अटैक करेगा और जो ये H है वो इस O को दे देगा। तो अपने पास एक नया प्रोडक्ट मिला है अपने को, OH एंड CH2 NO2, ठीक है। अब Ni के साथ में इसका रिडक्शन करवा दें तो NH2 में कंप्लीट होगा, OH एंड CH2 एंड NH2, ठीक है। अब ये देखो, तो ये साइक्लो एल्किल मेथिलीन एमीन में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसका डाइजोटाइजेशन करवा दें HNO2 के साथ में, CH2 एंड N2, तो डाइजोटाइजेशन हो गया इसका। अब ये N2 बाहर निकलेगी, माइनस N2, एंड नया एक कार्बोकेटाइन हमें मिल गया। अब यहां पे रिंग एक्सपेंशन हो गया, कंट्रैक्शन, क्योंकि ये तो साइक्लो एल्किन मेथिलीन एमीन थी, तो रिंग एक्सपेंशन होगी, तो जो बीटा कार्बन है वो ये है। अब यहां से कोई भी एक कार्बन कि बीटा कार्बन ये है और इससे 2 एल्किल ग्रुप जुड़े, एक तो ये और एक ये, तो यहां से मान लो कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, फिर इसको दे देगा, तो एक कार्बन एक्सपेंशन हो गया है रिंग में। OH एंड जो नया कार्बोकेटाइन है वो ये मिला है अपने को, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन से गए, तो इस पे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो कार्बन ये है। अब यहां से H निकलेगा, फिर से H निकलेगा, और जो इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसे दे देगा, जो अपने पास 7 मेंबर्ड कीटोन साइक्लोकीटोन मिलेगा अपने को। 7 मेंबर्ड रिंग है जिसके ऊपर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो अपने पास ये रिंग का क्या हुआ है, यहाँ पे 6 मेंबर थी, यहाँ पे 7 मेंबर्ड है, तो यहाँ पे जो रिंग का एक्सपेंशन हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, टेफिन्यू डेमेंजनो रीअरेंजमेंट के द्वारा।